विक्रांत के साथ हुए हादसे से टूट चुकी है मन्नत, लेने वाली है फाइनली अब विक्रांत के साथ 7 फेरे। कर लिया है विक्रांत के साथ शादी करने का फैसला मन्नत ने। जी हाँ दोस्तों, मन्नत के आगे आने वाले एपिसोड में धमाकेदार ज़बरदस्त ट्विस्ट, जहां फाइनली अब होने वाले हैं रियल में मन्नत और विक्रांत एक दूसरे के। जी हाँ दोस्तों, अब दोनों कर रहे हैं शादी। अब फाइनली रियलाइज़ होने वाला है मन्नत को कि विक्रांत इसमें कुछ भी गलती नहीं थी, विक्रांत कहीं भी गलत नहीं था और विक्रांत ने तो कुछ भी नहीं किया, ना ही दुआ की कस्टडी चाही और ना ही दुआ को छीनने की कोशिश की। यहाँ पे आप सभी को बता दें दोस्तों, अब जब दुआ को पता चलेगा विक्रांत की सच्चाई, विक्रांत का राज, तो यहाँ पे विक्रांत से नफरत करती हुई नजर आने वाली है उसकी बेटी दुआ। और ये सब कुछ उसे पता चलेगा ना, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाला है कि आज उसकी कोई गलती ना होते हुए भी नीतू की वजह से आज उसकी बेटी दुआ उसी से नफरत करती है। उसी की माँ की वजह से आज विक्रांत की बेटी उसे नफरत करती है, उसे अपना नहीं समझती और इससे विक्रांत काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। जब भी विक्रांत दुआ को अपने करीब लाना चाहता है, ऐसे में दुआ उससे दूर दूर भागते हुए नजर आती है। यहाँ पे विक्रांत तो नीतू और याशिका पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तो उसी वक्त वहाँ पे मन्नत आती है और मन्नत भी विक्रांत को खूब सुनाती है, उल्टा सीधा बोलती है, लेकिन बेचारा विक्रांत तो कुछ भी बोल नहीं पाता। कोई गलती नहीं होती है, जिसके बावजूद भी विक्रांत बहुत टूट चुका होता है। बड़ा एक्सीडेंट होने वाला होता है, विक्रांत को काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजरी हो जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले हैं। तो वही अब नीतू जो धैर्य पर गुस्सा करती हुई नजर आती है। यहाँ पे नीतू धैर्य पे इल्ज़ाम लगाती कि आज जो विक्रांत की हालत है, मेरे बेटे की हालत है, वो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से ऐसी हुई है। यहाँ पे मन्नत सब कुछ शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वही मन्नत भी टूट जाती है क्योंकि विक्रांत इतना क्रिटिकल है जो आईसीयू में एडमिट होता है। मन्नत विक्रांत की हालत के बारे में सुनकर पूरी तरह से टूट जाती है, उसे बेचैनी हो जाती है। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप सभी को बता देते हैं। अब आगे आने वाले एपिसोड में विक्रांत ठीक होने के बाद धैर्य और मन्नत दोनों से माफ़ी मांगता हुआ नज़र आने वाला है और वादा करता हुआ नज़र आने वाला है कि दुआ को उनसे कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, दूर नहीं कर पाएगा। ऐसे में विक्रांत जाने वाला होता है। ऐसे में अब धैर्य नहीं जाने देगा विक्रांत को कहीं दूर, क्योंकि वो समझ चुका है कि धैर्य का प्यार मन्नत ही है और मन्नत भी आज भी धैर्य से प्यार करती है, क्योंकि धैर्य अच्छे से समझ चुका है कि मन्नत और विक्रांत दोनों भी एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यहाँ पर धैर्य समझ चुका है कि विक्रांत और मन्नत दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ऐसे में क्यों इन दोनों प्यार करने वालों को अलग करने का पाप हम ले, क्यों दुआ के साथ एक और रिश्ता बना सकते हैं। आखिरकार दुआ और उसके बीच में पिता और बच्चे का रिश्ता हो, यही सही नहीं है, बल्कि कोई और भी रिश्ता हो सकता है। ढेर सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता। धैर्य यहाँ पे विक्रांत को पूरी सच्चाई बता देता है और फिर विक्रांत को भी अपनी गलती का एहसास होता है। ऐसे में अब धैर्य और इन दोनों के बीच से हट जाने वाला है, जहाँ मन्नत और विक्रांत की राहें एक बार फिर से एक होने वाली है, जहाँ फाइनली अब दुआ भी खुश होने वाली है ये देखकर कि मन्नत और विक्रांत दोनों अब एक होने वाले हैं। अब मन्नत और विक्रांत शादी के बाद एक साथ रहने वाले हैं और यहाँ पे ये दोनों भी धैर्य को भी दूर नहीं करेंगे, धैर्य भी इनके ही साथ रहेगा। यानी कि वक्त आ चुका है अब मन्नत विक्रांत एक हो जाए और दोनों साथ में आ जाए, दोनों एक साथ खुशी खुशी रहेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है विक्रांत और मन्नत के बीच में प्यार देखने को मिला। उन दोनों के बीच का रोमांस जैसे कि काफ़ी समय से गायब सा हो गया है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि मन्नत और विक्रांत एक दूसरे को माफ़ करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, एक नई शुरुआत करें। तो दोस्तों, आप ही कितने एक्साइटेड इस कहानी को देखने के लिए? विक्रांत की शादी में कौन कौन सबसे ज़्यादा खुश है? जल्द से जल्द वीडियो में कमेंट करें कि आप विक्रांत की शादी देखना चाहते हैं या नहीं, और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।